हमारा घर तभी क्लीन दिखेगा जब वो ठीक से ऑर्गेनाइज होगा। हम घर को कितना भी समेटे फिर भी वो अगर ऑर्गेनाइज नहीं दिखता, इसका मतलब है हमारे घर में एक्स्ट्रा का स्टफ जमा हो गया है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करते हैं डीक्लटरिंग की। अपने घर को ऑर्गेनाइज रखने के लिए ज़रूरी है डीक्लटरिंग की। हमारे घर में इतना सामान पड़ा रहता है कि हमें सोचता ही नहीं कि उसे हम किस तरह से ऑर्गेनाइज करें। इससे हमारा घर हमेशा बिखरा हुआ ही रहता है और हमारा मूड उससे भी ज़्यादा बिखरा हुआ रहता है। तो सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल डीक्लटरिंग की। जैसे हम जहाँ रहते हैं, हमारा घर, हमारी स्पेस, हमारे आसपास की जगह। सबसे पहले अपने घर को देखिए, उसमें रखे सामान को देखिए। एक रूम से शुरू करें, उसमें रखे सामान को देखें। उन सामानों को हमें 3 पार्ट में डिवाइड करना है। पहला जो हमें रखना है, दूसरा जो हमें फेंकना है और तीसरा हमें डोनेट करना है। डीक्लटरिंग से हमारे घर में पॉजिटिव एनर्जी आती है, हमें सुकून मिलता है, घर में शांति महसूस होती है। अपने घर की वस्तुओं को प्रॉपर स्पेस दे, जिससे हमें याद रहता है कि हमने कौन सी चीज़ कहाँ पर रखी। अगर हम उसे यहाँ वहाँ रख देंगे तो ज़रूरत के वक्त हमें वो नहीं मिलती, हमें लगता है वो गुम हो गई। फिर हम वही चीज़ दोबारा खरीद कर ले आते हैं और ऐसे करते करते हमारे घर में एक्स्ट्रा का सामान बढ़ने लगता है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आप पेंसिल को शार्पनर से शार्प करती है और शार्पनर को कहीं पर भी रख देती है। नेक्स्ट टाइम आपको जब शार्पनर चाहिए होता है तो वो नहीं मिलता और आपको लगता है वो गुम हो गया, तो आप दोबारा से नया शार्पनर ले आती है। ऐसे करते करते आपके पास कितने ही शार्पनर जमा हो जाते हैं। और जब कभी हम घर की डीप क्लीनिंग करते हैं तो कितने ही शार्पनर हमें मिल जाते हैं, जबकि ज़रूरत सिर्फ एक की ही होती है। घर में हम ऐसी बहुत सी चीज़ें रखते हैं ये सोचकर कि बाद में वो काम आएगी, लेकिन ज़रूरत के वक्त पे हमें वो मिलती नहीं और हमें नई लानी ही पड़ती है। इसलिए ऐसी चीज़ें स्टोर करके मत रखें, जब ज़रूरत होगी उस वक्त हम उसे ले सकते हैं। उसी तरह हमारे घर में सबसे ज़्यादा स्टफ रहता है कपड़ों का। अगर आपके कपड़े आपने 1 या 2 साल से नहीं पहने हैं तो उसे डोनेट करें। जो कपड़े अच्छे हैं, कोई उसे पहन सकता है, ऐसे कपड़े ज़रूर डोनेट करें। घर के सामान के अलावा बहुत सी ऐसी बातें हैं जिसे हमें वक्त वक्त पर डीक्लटर करना चाहिए। तो दूसरी ज़रूरी डीक्लटरिंग है डिजिटल डीक्लटरिंग की। हम अपने फ़ोन में इतने ऐप डाउनलोड करके रखते हैं जिसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं होती। अलग अलग नोटिफिकेशन, टेक्स्ट हमारे फ़ोन पर आते ही रहते हैं, जिससे हमारा माइंड डाइवर्ट होता है और हमारा फोकस कम हो जाता है। इसलिए जिन ऐप की आपको ज़रूरत नहीं है, जिससे आपको पॉजिटिव वाइब्स नहीं मिलती, उन ऐप्स को आप अपने फ़ोन से डिलीट कर दीजिए। उसी तरह हमें अपनी मेंटल डीक्लटरिंग भी करनी चाहिए। इसके लिए मेडिटेशन करें, दोस्तों से बातें करें जो आपको मोटिवेट करते हो, म्यूज़िक सुने, अपने हॉबीज़ को डेवलप करें, जिससे आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी आ जाएगी। उसी तरह ज़रूरी होती है रिलेशन की डीक्लटरिंग। जो अपनी सोच पॉजिटिव रखते हैं उनके बारे में सोचें, उनसे अपने रिश्ते अच्छे रखें। जो आपको हमेशा मोटिवेट करते हैं, आपको खुश रखते हैं, उनके बारे में सोचें, ना कि जो आपके बारे में बुरा सोचता है, बोलता है, उस पर ध्यान ना दे। तो फ्रेंड्स, आपके घर को, खुद को डीक्लटर करें, पॉजिटिव रहे, खुश रहे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।